कि 100% विजुअल इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह एक 100% विजुअल इंस्पेक्शन स्टेज है और यहाँ पर जो भी हम इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा पार्ट बनाते हैं उसका 100% विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है। तो इस स्टेज में 100% विजुअल इंस्पेक्शन करने के लिए सबसे पहले उस ऑपरेटर का स्किल मैट्रिक्स फॉर इंस्पेक्शन देख लेते हैं जिनको इस पार्ट का इंस्पेक्शन करना होता है। इसके बाद फिर हम उनकी स्किल मैट्रिक्स लगा देते हैं। उनके बाद फिर हम पी टैब लेवल कराते हैं और फिर जाकर हम प्रोसेस वर्क इंस्ट्रक्शन और WI ये सारी चीज़ यहाँ पर होना बहुत अनिवार्य होता है। फिर क्या होता है कि वहाँ पर जो रनिंग पार्ट का एक सैंपल रख लेते हैं जिसको देखकर हम पार्ट को चेक करें। ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है क्योंकि यह एक आफ्टर प्रोसीजर है। इसके आफ्टर प्रोसीजर से पहले एक बिफोर प्रोसीजर होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। यहाँ पर भी जो ऑपरेटर ये गेजिंग लोकेशन है, यहाँ पर हम पार्ट की गेजिंग कराते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि फॉर गेजिंग स्टेज यहाँ पर पार्ट की गेजिंग होती है, जिससे यह पता चलता है कि पार्ट की लेंथ प्रॉपरली है या नहीं, यानी यह बिफोर कंडीशन है। पहले हम यहाँ पे करते हैं तो उसके लिए भी पहले जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ भी उस ऑपरेटर का नाम होता है और गेज किस प्रकार से करना है उसका एक इंस्ट्रक्शन लगा हुआ होता है। तो देख लेते हैं कि जैसे आप ये पार्ट देख रहे हैं, इन पार्ट को हम सबसे पहले मशीन से लेकर यहाँ पर आते हैं, यानी बिफोर कंडीशन में लाकर रखते हैं और इसके बाद इस गेज की सहायता से पार्ट को गेजिंग करके और आगे यहाँ पर स्लाइड कर देते हैं। यानी यहाँ पे जब हम पार्ट को स्लाइड करते हैं ये पार्ट आगे बढ़ जाता है। फिर इसके बाद यानी आफ्टर कंडीशन में यहाँ पर जो एक ऑपरेटर होता है इस पार्ट का 100% विजुअल इंस्पेक्शन करता है और विजुअल इंस्पेक्शन करने के बाद पार्ट को मार्किंग करके इस पार्ट को जैसे आप देख रहे हैं इस ओके बिन में रख देता है। तो जो यह प्रोसीजर है, यही प्रोसीजर हमारा प्रॉपरली कंटिन्यू चलता रहता है विथ प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन को भी हमें देखना होता है। तो ये सारी चीज़ होती हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि हमारे ऑपरेटर्स में काम कैसे करते हैं। जैसे कि आपने देख लिया, दो ये ऑपरेटर हैं, इन्होंने पार्ट को निकाला। इसके बाद बिन से पार्ट निकालने के बाद पार्ट की बढ़िया तरीके से गेजिंग की और आगे बढ़ा दिया। अब इनका काम है, यानी जो आफ्टर कंडीशन में ये पार्ट को लेंगी, पार्ट को अच्छी तरीके से राउंड करके घुमाकर इस पार्ट की फ्लैश, बर, ब्लैक स्पॉट, वाइट स्पॉट, शॉर्ट मेल्डिंग, गैस मार्क, सिल्वर मार्क, डेंट मार्क, ऐसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं। अगर नहीं होता तो इसमें मार्कर से राइट का निशान लगा के और आगे साइड में रख देते हैं। ये वर्क जो है इनका यहाँ पर इस कंडीशन में ये प्रॉपरली यही काम करते हैं कि गेजिंग हुआ, पार्ट को इन्होंने पहले गेजिंग किया और गेजिंग करके इन पार्टों को रख दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं वो बिन जो वहाँ पर रखी हुई है वो मशीन से आया हुआ मटेरियल है जो बनाकर आया है और उसको एक 100% पार्ट को गेज चेक कर रहे हैं। गेजिंग करने का मतलब होता है कि पार्ट की जो लेंथ है वो प्रॉपरली है या नहीं, वो लेंथ उस गेज के माध्यम से चेक करते हैं। इसके बाद फिर इनका काम होता है कि अपनी आँखों के द्वारा दिए हुए वर्क इंस्ट्रक्शन के अनुसार इस पार्ट को चेक करती हैं। फिर जब पार्ट इनको ओके लगता है तो पार्ट में मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने का मतलब यह होता है कि यह पार्ट आपका इंस्पेक्शन किया हुआ है, इससे हमको ये पता लगता है। और ये सारा प्रोसीजर एक जो हमारा हर घंटे का यानी हावरली प्रोडक्शन होता है उसके अनुसार हमें यहाँ पर काम करना होता है कि अगर आपका घंटे वाइज आपको एक घंटे में 200 या 300 पेज जो घंटे के हिसाब से चेक करने होते हैं अकॉर्डिंग टू साइकिल टाइम, वो यहाँ पे मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद जब वो पार्ट चेक हो जाते हैं तो यह हमारी ओके बिन है। इन पार्टों को हम इस ओके बिन में रख देते हैं और रख कर अच्छी तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं इन्होंने बिन को ढका, इसी तरीके से इस बिन को हम ढक देते हैं। जब ये बिन पूरी हमारी अकॉर्डिंग टू पैकिंग स्टैंडर्ड पूरी कंप्लीट हो जाती है, जो इसका पैकिंग स्टैंडर्ड होता है, इसमें कितनी बिन में हमें कितने पार्ट्स रखने हैं वो पार्ट प्रॉपरली हम जब काउंट कर लेते हैं तो इस बिन को हम जो रेडी फॉर डिस्पैच हमारा लोकेशन है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर पार्ट को बढ़िया तरीके से रैप करके रख दिया जाता है। तो ये हमारा जो है 100% विजुअल इंस्पेक्शन का प्रोसीजर होता है।